जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर वैसे तो आपकी एक बहुत अच्छी श्रृंखला जारी है। यदि भगवान श्री राम को वनवास नहीं होता तो पहले के दिए गए वरदानों श्रापों का क्या होता, लेकिन उसी में से कुछ दर्शकों की भी जिज्ञासा है और हमारी भी है। यानी कि एक तरह से अगर देखा जाए, भगवान श्री राम चाहते तो एक संकल्प लेते और एक बाण छोड़ देते, पूरी लंका तहस नहस हो जाती। फिर उन्होंने ये लीला क्यों रची, मतलब वानरों की, भालुओं की रेस, ये सब का सहारा लेना, मदद लेना, इस लीला के पीछे क्या रहस्य है? मतलब जैसा कि हमने विभिन्न प्रसंगों में किया है कि यहाँ पर हर व्यक्ति का कोई ना कोई भूत और भविष्य जुड़ा हुआ है, अतीत से भी जुड़ा हुआ है। आप ये देखिए ना, एक एक जो वहाँ पर है कि किस किस का जन्म कैसे हुआ है, चाहे नील है, नल है, कहीं भी आप ये नहीं कहेंगे जो कुछ हुआ है वो उसी समय हुआ है। क्योंकि होता क्या है, केवल वध करने के लिए तो उस समय जो रघु थे इनके पूर्वज, उन्होंने भी नारायण का वो किया था संघान। तो तुरंत रावण इतने उसके ज्ञाता थे, उन्होंने किया, इसका प्रतिशोध नहीं किया जा सकता, इसको नमस्कार करके ही केवल हमको शांत करना है। तो जब उन्होंने ये उस समय दी, तो क्योंकि वो ज्ञाता थे, तो अर्थात ये वो भी जानते हैं कि केवल लंका को नष्ट या राक्षसों को नष्ट करने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि बहुत सारे जो श्राप और वरदान, उसके साथ साथ उनका जो संत समागम है, इसलिए आज भी हमारे ये कहा जाता है कि किसी भी तरह से और चाहे क्षण भर मात्र का अगर सत्संग मिल जाए, किसी संत की वो मिल जाए सानिध्य, ये बहुत बड़ी कृपा मानी जाती है। तो उनका आप एक बात ये देखिए, 14 वर्ष के उसमें 10 वर्ष से अधिक का तो कोई इतिहास ही नहीं है मानस जी में। क्योंकि जब वो वहाँ अरण्यकांड पे आए तो 10 वर्ष से सुतीक्षण जी के आश्रम पर जिस समय रुके हैं, वो 10 वर्ष से अधिक का समय केवल ऋषि मुनियों से ही मिलने मिलाने में गया है। तो ये प्रभु ने भी कहा कि भले ही आप राजा हैं, लेकिन संतों के सानिध्य में बने रहना चाहिए, जिनसे उनकी तपस्या का बल भी आपको मिलता है और उस तपस्या के बल के फलीभूत होते हैं। उनके पास ऐसे ऐसे बल होते हैं जिनसे आपको अनुभव ही मिलता है। उसी के कारण आप ये देखिए ना कि जिसको हम बात करते हैं वो कितना समय है, जो मुख्य 10 वर्ष का समय है वो संतों के बीच में बीता है, जिसका बस केवल एक कह दिया जाता है कि वो समय समय पर अन्य अन्य उनके पास गए आए हैं और उनसे चर्चा की है। तो अर्थात ये जो मूल विषय है वो सिर्फ और केवल राक्षसों का वध नहीं है, क्योंकि राक्षसों का वध तो बहुत आसान था, वो तो लक्ष्मण जी किसी से भी करा देंगे। लेकिन बाकी सारी लीलाएं हैं, क्योंकि कितनी सारी लीलाओं का हमने ये वर्णन किया जो राम जन्म भी नहीं हुआ उससे पहले ही निर्धारित हो गई थी, चाहे वो कहीं श्राप हैं, कहीं वरदान हैं, कैसे पूरे होते। साथ ही जो वन गमन के समय की घटनाएं हुई वो द्वापर में पूरी हुई। कितनी ऐसी चीज़ें थी, तारा को बताया निषाद राज की इच्छा जो उनकी उसकी वहाँ पूरी हुई, और वहाँ तारा की इच्छा थी वो भोजन कराने की, वो भी वहाँ द्वापर में पूरी हुई। इधर ये बताया था हमने संदीपनी ऋषि आश्रम से जुड़ी हुई वो भू रावण की बात हुई थी। इधर जो भूदेवी हैं वो द्वापर में जाके सत्यभामा बनी है, और अनेक अनेक ऐसी कितनी अन्य लीलाएं हैं जो कि द्वापर से, अगर यदि वन गमन नहीं होता तो वो कैसे होता। केवल राक्षसों का वध तो हो जाता, लेकिन बाकी सब कैसे होता। यानी कि इसका मूल सार यही निकलता है, केवल रावण का वध करना उद्देश्य नहीं था, नहीं था। उसके साथ साथ जो पहले से घटनाएं थी जी, उसका कारण था, उनको वरदान पूरा और करना, श्राप थे, उनको पूरा करना, उनको भी पूरा करना था। उसके अलावा भविष्य में जो कुछ घटित होना उसका भी आधार बनाना था। जैसे अभी हमने जिक्र किया कि जो वन गमन के समय घटना हुई जो भविष्य में पूरी हुई, तो वो कैसे होता। इसको सर अगर हम आज के वर्तमान में अपने से जोड़ें तो मतलब इसको कहाँ हम घटित होती हैं ये ऐसे घटित होता है कि हम कहीं भी इस चीज़ को लगा के देख लें, अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ भी मिला है तो ऐसा नहीं हुआ एकाएक मिला है। उसकी चाहे तन का है, मन का है, धन है, यश है, कहीं भी है, तो आप उसके जीवन का अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कुछ न कुछ जरूर पीछे है। वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, भारत के राष्ट्र यशस्वी राष्ट्र प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, तो इसके पीछे आपको तप नज़र आता है। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए, चाहे व्यक्ति के साथ कहीं भी कुछ भी हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा।
प्रत्येक घटना का अतीत और भविष्य जरूर जुड़ाव है और इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम ऐसे मान सकते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और प्रत्येक प्रतिक्रिया की कोई ना कोई क्रिया होती है। अंतर क्या होता है, इसको हम ऐसे मान लें कि जैसे हम ये कहते हैं कि हमारी विज्ञान आज भी कहती है करोड़ों अरब वर्ष दूर भी घटनाएं हो रही हैं, हम उन घटनाओं पर खोज कर रहे हैं, तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। इसी तरीके से हर चीज़ का कारण है, वैज्ञानिक भी है। होता क्या है, हमने ये पहले भी आपसे जिक्र किया था, एक प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष है, एक अप्रत्यक्ष होती है, अर्थात उसका जो परिणाम है हम इसलिए देख सकते कि हम सबकी एक क्षमता है। हमारे मुनि ऋषि जो होते थे उनके तपोबल में इतनी सामर्थ्य होती थी कि वो अरबों वर्ष पहले और आगे का भी देख सकते थे। हम प्राय क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं ये घटना देखते हैं कि हम तुरंत देखते हैं, किसी भी व्यक्ति का खाता नहीं देखते, जबकि हम पूरा खाता यदि स्वयं कम से कम व्यक्ति अपना ही देखे। हम इसको ऐसे मानते हैं कि व्यक्ति किसी का नहीं देख सकता, लेकिन स्वयं का तो देख सकता है। वह स्वयं ही स्वयं का अवलोकन करे कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से कब कब कैसे शुरू हुई। इसमें सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे ये विधि का विधान है, ये कुछ विशेष व्यक्तियों के जीवन में ही घटता है या आमजन सभी के? ये ऐसे है कि खाता हर व्यक्ति का बैंक में खुला हुआ है, चाहे वो जीरो बैलेंस है, चाहे वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये अब उसके कर्मों पर निर्भर है कि उस खाते को आप कहाँ ले जाते हैं। हो सकता है कि जिसका ओपनिंग बैलेंस माइनस में है वो प्लस में ले जाए, हो सकता है जिसका ओपनिंग बैलेंस प्लस में है वो माइनस में ले जाए, जिसका जीरो बैलेंस है वो माइनस में ले जाए या वो उसको प्लस में ले जाए। ये निश्चित है कि ऊपर वाले की व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का खाता चलता है और उस खाते को उसके कर्म ही प्रभावित करते हैं। उसकी कर्म फल को जानने के लिए हमारे वेदों के हिसाब से ज्योतिष में बहुत सारी विधाएं हैं, जिसको ये माना जाता है कि चाहे हम हस्तरेखा है, मस्तिष्क रेखा है, जन्म पत्री है, अंक विद्या है, किसी भी चीज़ का सहारा लें, वो सब हमें एक सहारे के तौर पे हैं। क्योंकि किसी भी एक व्यक्ति का भविष्य एक व्यक्ति से नहीं जुड़ा होता, उसका माता पिता, पत्नी, पुत्र, पिता, जो सहयोगी, और वो सबसे जुड़ा होने की वजह से हम ये मानते हैं, जिसका हमने जिक्र उस समय भी किया था जब लक्ष्मण शक्ति के बाद हमने जब देखा था, जब वो लक्ष्मण जी मेघनाद का वध कर रहे थे तो वहाँ पर ही देखा था उर्मिला के भी उधर शक्ति में है और उधर वो सुलोचना भी मेघनाद की पत्नी। तो होता क्या है कि वहाँ उर्मिला माता के साथ सबकी शक्ति भी साथ में है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति की साथ वो अकेला नहीं है। और आप इसको ऐसे मान लें, प्रत्येक समय जीवन के कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का किसी न किसी से युद्ध चल रहा है, जिसको हम प्रतिद्वंद्विता कहें, प्रतिद्वंदी कहें। तो वो होता क्या है, वो जीतता वही है जिसके साथ बहुत सारी अन्य अदृश्य शक्तियां हैं। ऐसा नहीं होता, हमें फ्रंट में तो केवल ये लगता है कि हमें वो ही व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में ये होता है। इसको हम और अधिक बारीकी से ऐसे आसानी से समझ सकते हैं कि 1 अरब रुपए का होता है अर्थ 100 करोड़ रुपए। अब चाहे तो कोई एक व्यक्ति 1 अरब रुपए दे दे, 100 व्यक्ति 1-1 करोड़ दे दें, या 1000 व्यक्ति हम ये मान लें कि 10-10 लाख दे दें, 10,000 व्यक्ति 1-1 लाख दे दें। तो इसी तरह से सबके तपोबल का अंश जितना जितना समाहित हो जाता है, उस व्यक्ति को उतनी ही उपलब्धता हो जाती है। किसी भी स्थिति में ऐसा नहीं कहा जाएगा कि बिना किसी खाते के हो गया है। हाँ, इतना अंतर हो सकता है, सरकार की बहुत सी स्कीमें जैसे वर्तमान में चलती हैं कि कोई सब्सिडी की है, लोअर इंटरेस्ट की है, जैसे वर्तमान में किसान को केसीसी सरकार प्रोवाइड कराती है, इतनी कम ब्याज का कराती है। अब ये उस पर निर्भर करता है कि वो उसको क्या उपयोग करता है। यदि खेती में करेगा तो वो उससे निश्चित रूप से उसकी आय होगी और उससे उसको लाभ मिलेगा। लेकिन उसी केसीसी का यदि वो उपयोग अपने व्यक्तिगत जीवन के ऐसे खर्चों में कर लेता है जहाँ से आय नहीं होगी, तो उसे उसको जमा करने में दिक्कत आएगी, और जब जमा करने में दिक्कत आएगी तो निश्चित सी बात है परिणाम अच्छा नहीं होगा, ना उसके लिए ना आगे उसकी रिकॉर्ड के लिए। तो इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता तो अवश्य चलता है। सौरभ जी, एक और रामायण का अद्भुत प्रसंग है, मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध। यानी कि हमें जो पढ़ाया जाता है या सुनाया जाता है कि लक्ष्मण जी के सिवाय मेघनाथ को कोई नहीं मार सकता था। तो लेकिन रामायण में हम जैसे सुनते हैं लक्ष्मण जी की ऐसी कोई तैयारी नहीं थी।
तो वो तैयारी स्वाभाविक थी या पहले से ही मतलब कुछ ऐसा वरदान थे जो ये प्रक्रिया हुई कि मेघनाथ को मारने के लक्ष्मण जी ही उचित हैं, राम जी भी नहीं? तो इस पे थोड़ा विस्तार से आप क्या है कि ऐसे हम इसको समझ सकते हैं कि अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के अध्याय उसमें 8 में, जब निसर्ग 8 में श्लोक 64-65 में ये मिल आता है कि ये पहले से ही मेघनाथ को ये बताया गया था, जो व्यक्ति 12 वर्ष निराहार और अनिद्रा रहेगा वो ही उसका वध कर सकता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये है विचारणीय कि जो माता कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगे थे उसमें केवल राम वनवास की बात हुई है, कहीं लक्ष्मण और सीता की तो बात ही नहीं थी। लेकिन अब एक मिनट, यदि हम इसको ऐसे देखें कि लक्ष्मण और सीता नहीं जाते तो रामायण में होता क्या? तो इसी तरीके से होता क्या है कि कितनी सारी घटनाएं इस तरह से वहाँ जुड़ी होती हैं, क्योंकि वहाँ नहीं मांगने पे भी लक्ष्मण जी भी गए, सीता माता गई। अगर सीता माता गई तभी तो उनका सीता हरण हुआ, और सीता हरण हुआ तो इसलिए युद्ध हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, जब रामायण से चले थे, नहीं सॉरी अयोध्या से चले थे लक्ष्मण जी, तब तो ये निर्णय था ही नहीं कि मुझे इस तरह से जगना है। वो सब तय ही मतलब हुआ उनका। और माता सीता का हरण भी ये नहीं कि जाते ही हो गया, काफ़ी सालों बाद हुआ है। लेकिन ये फिर प्रक्रिया कैसे बन गई कि लक्ष्मण जी का 12 साल तक जगे रहना? एक तरह से जति बोला जाता है लक्ष्मण जी जी, को। यति और जति। यति और जति। तो ये प्रक्रिया क्या पहले से ही आरंभ हो गई थी सब? हाँ, ऐसा तो ये प्रक्रिया तो जब वो अयोध्या से निकले वहीं से हो गई। जब सबसे पहले जो निषाद राज की और उनकी चर्चा हुई थी वहाँ लक्ष्मण गीता, जब उन्होंने उनको कहा था कोई न काऊ सुख दुख कर गया था, जिसमें वो आता है, तो उसका मतलब वो वहीं से जगे थे और बराबर जग रहे थे, क्योंकि ऐसा किसी को पता है नहीं, पता है प्रभु की लीला को पता है। आप एक बात देखिए ना कि जहाँ जहाँ भी प्रभु को लीला करनी है वैसे किया। और जब एक तरफ लक्ष्मण जी जब वो होते हैं बस, तो वो अपने कर से ही उनको वो कर देते हैं, वहाँ कोई लीला नहीं करनी है उन्हें। तो ये प्रभु की लीला है, और ये उस समय नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कहीं भी कोई व्यक्ति कैसे भी अंदाज़ा लगा सकता है। कितनी बार आप एक बात देखिए, सबके जीवन में क्या घटता है, क्या हम वास्तव में ये मान के चलें कि हम आज जहाँ हैं क्या हम वहाँ के लिए चले थे? तो हम ये देखते हैं कि नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसके कारण से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा पूरा जीवन मैंने ऐसे ही ऐसे योजनाबद्ध किया और ऐसे ही ऐसे होता गया। वो कितनी भी योजना बना ले, जो परिणति है वो कहीं और निर्धारित होती है, और उसको जितना वो स्वीकार कर लेता है उतना वो आगे बढ़ जाता है, और जितना वो उसको एक बहिष्कार करता है उतना ही परेशान होता रहता है, जिससे उसके क्रोध अन्य आदि भी होते हैं। और यही सबसे बड़ा दुख है। सुख और दुख अलग नहीं है। जिसको हम स्वीकार करते जाते हैं सहर्ष, वो सुख हो गया। जिसको हम तिरस्कार कहें, अस्वीकार करते हैं, वो हमारा दुख हो जाता है। उसी तरह से यहाँ लक्ष्मण जी का है कि वो स्वतः ही व्यवस्था से उनको ऐसा तैयार किया गया। यानी कि मैं आपकी बात से समझ, आज भी हम कुछ ऐसा देखते हैं, अचानक कोई व्यक्ति मुकाम पर पहुंच जाता है और कहते हैं ये अचानक कहाँ से आ गया, चाहे राजनीति में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो। तो क्या ये वही प्रक्रिया होती है, विधि का विधान उस पर? जी, आप एक बात ये देखिए, किसी भी व्यक्ति का अगर अध्ययन करना है तो कम से कम उसका हम पिछले जन्म का नहीं कर सकते, इस जन्म से करें, और इस जन्म के साथ साथ उससे जुड़े हुए विशेष रूप से उसके माता पिता, बहन भाई, पत्नी, संतान सबका करें, मित्र का भी, क्योंकि पता नहीं किसका कब कहाँ कितना योगदान रहा है। और ये भी मान लीजिए बहुत सारे योगदान ऐसे होते हैं जिसे हम ईश्वर कहें, सत्ता कहें, वो कहीं ना कहीं किसी रूप से किसी को कराता है, जिसकी वजह से ही व्यक्ति ऐसा होता है। जैसा हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक व्यक्ति कैसे बच गया। वैज्ञानिक तरीके से आप ये नहीं कह सकते वो बचेगा, कोई मतलब ही नहीं था उसका बचने का। लेकिन अदृश्य शक्ति है कि उसको अगर आप पूरी अध्ययन करेंगे तो ये मिलेगा कहीं ना कहीं उसका तपोबल किसी न किसी का, उसकी माता हो सकती है, पिता हो सकती है, पत्नी हो सकती है, क्योंकि ये हमारे यहाँ बार बार कहा गया है कि, और इस सब का एक ही निचोड़ है, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति के कर्म कहीं ना कहीं इंद्राज हो रहे हैं।
अब इसमें एक चीज़ और है मसल में, जैसे बचने का कुछ लोगों के साथ अच्छा होता है, कुछ लोगों के साथ आज अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन उनसे कोई पहले की एक ऐसी चूक हुई होती है प्रभाव में या किसी भी कारण से, और वही समस्या मतलब सालों बाद उसके लिए मुसीबत बन जाती है। उस समय जो उसका प्रभाव रुतबा था, और वो छोटी सी घटना उसके कैरियर को, राजनीति में अक्सर हम देखते हैं कुछ लोगों का कि कोई ना कोई चूक हुई होती है, बिजनेस में भी, और फिर एक समय के बाद वही छोटी सी घटना उसको नीचे ले आती है। ऐसा इसलिए होता है, ये बराबर हमारे यहाँ भगवान जी ने गीता में कहा है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। वो अर्थात कोई भी घटना, किसी व्यक्ति, स्थान, किसी भी वस्तु को ले लें, कोई भी हम ऐसा नहीं है कि हमेशा अमर हो। तो इसीलिए जो चूक होती है वो होती ही इसलिए, उसका अंत होना कैसे है। अगर केवल और केवल प्रभु की शरण को ये माना गया है कि उसकी शरण में पड़े रहोगे तो वहीं पर आप सही तरह से आनंद में रहोगे। इसके मैं इसी अलावा पे थोड़ा आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो अब आपने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया है मोटिवेशन के हिसाब से, तो अपने से कोई गलती ना हो, अगर हुई हो तो उसको सही मार्ग पे चलने का रास्ता क्या है? देखो, सही सबसे बड़ा तरीका है कि हम हर समय अपना अवलोकन करते रहें, स्वयं को खोजते रहें कि हम आखिर क्या कर रहे हैं, और कहीं संभव है जिससे गलती हो उससे क्षमा प्रार्थना कर लें, और उससे नहीं कर पाए तो ईश्वर से करें, हाँ मैं स्वीकार करता हूँ मेरी गलती है। इससे होता क्या है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका प्रायश्चित से खाता वो सही होता है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम अपनी गलतियों को नहीं ढूंढते हैं, हम अपने अहंकार को ढूंढते हैं, हमने क्या क्या अच्छा किया है उसको नहीं भूलते हैं हम।